मैथ्स गुरु भाई संजय सर में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, हमारे देश के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित सब्जेक्ट से फोबिया रखते हैं, उनमें एक तरह से हुआ बना हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका गणित सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो ज़्यादातर समय उस सब्जेक्ट में बिताने की कोशिश करते हैं। उनका सब्जेक्ट अच्छा होने का एक रीजन है, एक टीचर। कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट के मैथ्स में किसी भी टॉपिक के ऊपर उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है तो निस्संदेह उसका मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर टीचर ही अपने टॉपिक के अंदर कंफ्यूज रहता है तो स्टूडेंट के अंदर मैथ्स के अंदर फोबिया बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल के जरिए 6 to 8 क्लास जो अपना बेसिक लेवल होता है 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए कि 6 to 8 क्लास में मैंने जगह मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ्स को रटने की कोशिश करते हैं। रीजन उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मेरा इन 6 to 8 क्लास पर जो वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है उन सभी स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, ताकि आगे चल के उनमें जो मैथ्स का जो हवा बना हुआ है वो दूर हो जाए और वो मैथ्स को कैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं 6 to 8 क्लास की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और जितने भी आपके संपर्क में स्टूडेंट हैं उनको मेरे मैथ्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उनको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। नाउ स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8 क्लास का पहला टॉपिक। 8 क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। देखिए, अगर आपने 8 क्लास में रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप 6 और 7 क्लास में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर को समझने से पहले आप नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक तरह से काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक होते हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर जो नेचुरल नंबर है, अगर उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दें, इंक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर सभी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर अप टू माइनस इंफिनिटी, इन नंबर को कहते हैं इंटीजर
इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर भी है, नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी है, इंक्लूडिंग जीरो, इन सबको मिलाने से बनता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी काउंट होता है। एक और चीज, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर नंबर को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सी जगह z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन आप क्या करते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर पढ़ने के लिए उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ए नंबर which in the form, a number which in the form p upon q, कोई भी नंबर अगर p upon q की फॉर्म में है, where q not equal to 0, यहां q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रीजन देखिए, अगर q 0 हो जाता है और 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट नॉट डिपेंड आता है, इसलिए q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। एंड p and q are co-prime integer। co-prime integer का मतलब हुआ कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर नंबर है और 5 भी इंटीजर नंबर है। -1/7 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है और p यहाँ -1 है और q 7 है, इंटीजर नंबर है और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने एग्जांपल लिया 2/4, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो 2 क्या होगा, यहां कैंसिल हो जाएगा तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 1/2। तो 1/2 रेशनल नंबर है, 2/4 इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो ए नंबर which in the form p upon q where q not equal to 0 and p and q are co-prime integer is called rational number। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और एक एग्जांपल और लें, √3/2, तो यह √3/2 रेशनल नंबर नहीं है, ये p अपॉन q की फॉर्म में तो है लेकिन √3 इंटीजर नंबर नहीं है। 2 इंटीजर नंबर है लेकिन √3 इंटीजर नंबर नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अपन चेक कर रहे हैं होल नंबर के लिए। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब समझिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। अपने पास 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों ऑपरेशन के लिए अपन इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। मैंने सबसे पहले लिया होल नंबर, तो मैंने अगर होल नंबर लिया तो इसका मतलब ये हुआ मेरे को इस प्रॉपर्टी को होल नंबर के लिए चेक करना है। अपने होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, सेकेंड ऑब्जेक्शन है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है
डिवीजन। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, यहां से किन्हीं भी टू नंबर को लीजिए, कोई से भी टू होल नंबर ले लीजिए, उनको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो। अगर आपका रिजल्ट होल नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई है। ये रिजल्ट सभी होल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई सा भी किसी भी नंबर के लिए इनमें से कोई प्रॉपर्टी कहीं भी वेरीफाई नहीं है, मतलब उनको प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने पर रिजल्ट वापस होल नंबर नहीं आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से टू होल नंबर लिए 1 एंड 2, इनको प्लस किया, रिजल्ट क्या है 3 होल नंबर ही है, होल नंबर है। और अदर टू नंबर ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, रिजल्ट 5, अगेन होल नंबर। तो किसी भी टू होल नंबर को अगर ऐड करता हूं तो रिजल्ट वापस होल नंबर ही आ रहा है। लेकिन माइनस में देखिए, सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर मैं 1 में से 2 माइनस करूं तो मेरा रिजल्ट -1 आ रहा है, और -1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर है। सेम इसी तरह से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 होल नंबर है। 0 के साथ ले लो, 0 × 5 0 होल नंबर है। इसका मतलब यह हुआ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कहीं भी टू होल नंबर को अगर इनटू करते हैं तो रिजल्ट होल नंबर ही आ रहा है। लेकिन अगर डिवीजन में देखिए, 1 के अंदर 2 को डिवाइड किया तो जो रिजल्ट आया वो होल नंबर नहीं है। 5 के अंदर 7 का डिवाइड किया, 5/7 आया, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे दो ऑपरेशन हैं जिनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर इस एडिशन के अंदर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सेम इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है और डिवीजन के अंदर नॉट क्लोज्ड है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ये हुई होल नंबर के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है होल नंबर के लिए किसी भी टू होल नंबर को ले लीजिए आप, उनको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर सभी होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। कुछ के लिए हो सकती है, जैसे 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आ रहा है जो इंटीजर नंबर है। इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। नेक्स्ट, यही प्रॉपर्टी अपन नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करें। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले एडिशन, देखिए यहां कोई से भी 2 नेचुरल नंबर को ले और उनको ऐड करें, 1 + 2 3, 2 + 5 7, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स है
नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए इन नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई है। आप किसी भी टू नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे उनका रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन, देखिए अगर आप टू नेचुरल नंबर लेते हैं, बड़े वाले नंबर में से अगर छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर छोटे वाले नंबर में से बड़ा वाला नंबर माइनस करो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई में जाइए, देखिए आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले, 3 को 4 से इंटू करो 12, 4 को 3 से इंटू करो 12, 4 को 5 से करो 20, 6 को 5 से करो 30, रिजल्ट जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। आप 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, कोई सा भी रिजल्ट लो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई है, लेकिन अगर अपन डिवीजन पर आ जाते हैं, मैं 2 डिवाइड बाय 1 करूं तो 2 अपॉन 1 तो 2 आ रहा है, लेकिन अगर 1 डिवाइड बाय 2 करूं तो ये 1/2 आ रहा है, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। और 1/2 का नेचुरल नंबर नहीं है, और आपको बताया कि अगर एक भी केस ऐसा बन जाता है जहां ये उस ऑपरेशन के लिए रिजल्ट उसी सेट का नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो उस ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है। तो ये अपने नेचुरल नंबर के लिए भी कंप्लीट कर लिया, सेम इसी तरह अपने होल नंबर के लिए कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो आता है वो है रेशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट जो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के भी डेफिनेशन पढ़ेगी। ए नंबर डिवीजन फ्रॉम p upon q where q not equal to 0 and p and q are इंटीजर नंबर, कोप्राइम इंटीजर नंबर। एडिशन, देखिए सबसे पहला ऑपरेशन लिया आपने एडिशन, कोई भी टू रेशनल नंबर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1/2 एंड -1/3। इन दोनों रेशनल नंबर को मैं ऐड करूं 1/2 प्लस -1/3। एलसीएम देखिए, यह एलसीएम आ रहा 6, 2 से डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 को 1 से इंटू 3 प्लस माइनस आएगा, 3 का 6 पर डिवाइड 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट क्या है 1/6, और 1/6 इज द रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टू रेशनल नंबर को अगर ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस एडिशन के लिए रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है। दूसरा था सब्ट्रैक्शन। अब आपने जिस तरह से यहाँ ऐड किया है उस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं ये टू रेशनल नंबर ले रहा हूँ और इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3। देखिए वापिस एलसीएम कितना है 6, 2 से डिवाइड 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस प्लस, 3 से डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट क्या है 5/6। अगेन रेशनल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टू रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करें तो वापिस रेशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये
सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी वेरीफाई है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है। नेक्स्ट आ जाए मल्टीप्लाई के लिए। टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू -1/3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करो, ये तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को 1 से इंटू 1, 3 को 2 से इंटू 6, -1/6, इट इज रेशनल नंबर। इसका मतलब और किन्हीं भी टू रेशनल नंबर को अगर इंटू करें तो रिजल्ट रेशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब रेशनल नंबर के लिए भी क्या हो गए क्लोज्ड। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी वेरीफाई है क्या? तो देखिए, इन्हीं टू रेशनल नंबर को लेते हैं 1/2 डिवाइड बाय -1/3, और जब डिवाइड करते हैं तो सेकंड वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करने से डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा 3/1। तो आपका आंसर है -3/2 विच इज रेशनल नंबर। लेकिन अभी तक अपने जीरो के लिए चेक नहीं किया। अगर मैं मल्टीप्लाई में जीरो से किसी नंबर को इनटू करता हूं तो जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को अपन 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रिजल्ट रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई के लिए तो हमेशा ये क्लोज है। लेकिन अगर डिवीजन में 1/2 के अंदर 0 को डिवाइड करूं, 5 के अंदर 0 को डिवाइड करूं, तो मेरा आंसर रेशनल नंबर नहीं आएगा। क्यों? वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 0 का किसी भी डिवाइड करते हैं आंसर नॉट डिफाइंड आता है। इसका मतलब डिवीजन जो ऑपरेशन है वो रेशनल नंबर के लिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड 0, देन this rational number is closed under division। इस डिवीजन वाले ऑपरेशन के लिए अगर 0 वाले केस को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये वेरीफाई नहीं है। तो देखिए अभी अपने क्या सीखा था, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी हुई, एक मैंने पढ़ी थी होल नंबर के लिए, एक नेचुरल नंबर के लिए, और एक पढ़ी थी मैंने रेशनल नंबर के लिए। 4 ऑपरेशन जैसे बने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे दो ऑपरेशन थे जिनके लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा वेरीफाई हुई थी, चाहे वो होल नंबर था, चाहे नेचुरल नंबर था, चाहे रेशनल नंबर था। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई थी। रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई थी। टू रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर ही आया था, इसका मतलब प्रॉपर्टी वेरीफाई है। लेकिन डिवीजन के अंदर ये ओवरऑल वेरीफाई नहीं थी, ये ओनली वेरीफाई थी एक्सक्लूड 0 के अलावा उन सब के लिए वेरीफाई थी, बाकी ओवरऑल नॉट वेरीफाइड। इस तरह से ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। होल नंबर, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के लिए 4 ऑपरेशन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।